नमस्कार दोस्तों, मैं राजू। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम बाड़मेर है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर सच में आपको डर का एहसास होगा। बस आपसे मेरी यह गुजारिश है कि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा नाम राजू है और मैं राजस्थान के बाड़मेर के जिले का रहने वाला हूं। आप लोगों ने बाड़मेर का नाम सुनते ही अपने अपने दिमाग में सोचा होगा कि बाड़मेर तो रेतीले टीलों से घिरा हुआ है, राजस्थान का एक जिला है। दरअसल आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि जो इस हवेली में गया वह कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन गांव के कुछ लोग इसे केवल अफवाह मानते थे। कौशल, एक युवा पत्रकार जो डरावनी कहानियों पर शोध करता था, इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे हवेली के अंदर जाने की सलाह नहीं दिया। एक वृद्ध महिला ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां कई आत्माओं का वास है। लेकिन कौशल के लिए यह केवल एक चुनौती थी। एक अंधेरी रात को कौशल ने टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों पर जाले थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर कोने से अजीब सी सड़न की गंध आ रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने इसे केवल हवा का झोंका मानकर अनदेखा किया। हवेली के अंदर कई छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर पड़े थे। अचानक राघव को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक कमरे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ उस कमरे तक पहुंचा। कमरे में एक पुराना झूला था, जो अपने आप हिल रहा था। राघव ने झूले की फोटो खींची, लेकिन तभी झूला रुक गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। हवेली के नीचे एक तहखाना था, जिसकी सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। कौशल ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। वहां उसे दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द दिखे, यहां से बाहर मत जाना। तहखाने में एक पुराना बक्सा रखा था। राघव ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक तेज चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। बक्से के अंदर एक कंकाल था, जो किसी बच्चे का था। अचानक कंकाल हिलने लगा और राघव डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसका चेहरा जला हुआ था। वह कौशल की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे न्याय चाहिए। राघव ने किसी तरह साहस जुटाकर आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रही हो? आत्मा ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया था, ताकि वह मेरी संपत्ति हड़प सके। मेरी आत्मा तब से यहां कैद है। जो भी यहां आता है, वह इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। राघव ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। आत्मा ने उसे हवेली से बाहर जाने दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। कौशल ने गांव लौटकर आत्मा की कहानी अखबार में प्रकाशित की। पुलिस ने हवेली की जांच की और तहखाने से कई कंकाल बरामद किए। यह रहस्य खुला कि हवेली में एक अमीर व्यापारी लोगों को धोखे से बुलाकर उनकी हत्या करता था। कौशल ने अपनी कहानी पूरी की, लेकिन उसे हमेशा लगता रहा कि हवेली की आत्मा अब भी उसे देख रही है। उसके कैमरे में जो आखिरी फोटो थी, उसमें आत्मा का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। इस कहानी के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, जो भी उस हवेली के करीब जाता है, उसे आज भी वहां से चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन, नेहा और सौरभ गांव छोड़कर शहर चले गए। उन्होंने कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई।
मौत का कुआं अब भी गांव के किनारे खड़ा है, अपनी अगली शिकार का इंतजार करता हुआ। ये कहानी बताती है कि कई बार अज्ञात चीजों से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। प्राचीन शाप और रहस्य को मजाक में लेना कभी कभी मौत की ओर ले जा सकता है।